शुरू होता है और आपको मुझे काम करना है बेटा सा कि थोड़ा सा आप गेट लगी ना तो रमन भी अपनी भैंस की से ना कॉपी ले लेना है चित्र लगाया है उसकी फोटो कवर करा देनी है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा, समय कम है, आपके पास होना है तो आपको एक बार उसको पूरा पढ़ लेना है एक बार, जैसे आपने ऐसा तो पढ़ लिया, ठीक है। और मैंने ऐसे लिखवाया कि बहुत आसानी से सुन जाएगा। उसके बाद अगर कोई डाउट होता है उसमें तो हमने पढ़ने कोई डाउट होता है नेक्स्ट क्लास में लिसन पोस्ट, ठीक है। चाहे क्लास के बीच में कोशिश कीजिए, मोस्टली टीचर मना करते हैं क्लास के बीच में ना पूछिए, मैं कहता हूँ पूछिए, क्योंकि कुछ भी पूछिए, अगर टीचर का अनुभव है कुछ भी पूछिए, है ना। कभी बच्चों को डांट नहीं चाहिए, करना चाहिए। आप क्लास के बीच में पूछिए, क्लास के पहले पूछिए, क्लास के बाद में पूछिए, क्योंकि पूछिए जो भी डाउट है उससे मैं क्या होगा कि आप रिवाइज करके चले जाओगे और आपका डाउट क्लियर होता चला जाएगा और आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सा पेडागोजी से नेक्स्ट हुआ है, पेडागोजी नॉन चैप्टर है वो आपका शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक से, ठीक है। ये आपको काम करना पड़ेगा। मेरा आपको देखिए पोस्टिंग इसमें जाना है आपकी बता दीजिए एक बार 10 बार कोशिश में 10 बार बताऊंगा, चलिए कुछ क्वेश्चन लिखेगा जवाब लिखिए आप सुनिए क्वेश्चन लिखिएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं लिखिए बेटा, लिखिए तो भूतकाल के कितने होते हैं भेद, भूतकाल के कितने भेद होते हैं बच्चे। पर क्या होगा कि मैं पानी से चेक करता हूँ एक बार क्या होगा कि पैरागॉन क्लास की थी टीचिंग में क्लास थी तो मैंने भाई साहब से कहा कि मुझे पानी दे दीजिए, गुनगुना पानी दीजिएगा, तो वो भर के लिए आए और हमने ध्यान नहीं दिया, क्लास चल रही थी, ऐसे बोला अब सामने बच्चे बैठे पानी जाए कहाँ जाए, अंदर जाए ना बाहर आए ना। अब वो बेटा 5 मिनट में झुलस गया अंदर, फिर किसी तरह जाके जल्दी से गया पानी को फेंका, ठीक है। और अंदर खाद होते जल्दी थी, फिर मैंने बोतल को आधा पानी गिरा दिया, आधा ठंडा मिला लिया, फिर बोतल को ऐसे खुला रख दिया 2 घंटे, तब भी पानी पीने लायक नहीं था। इतना गर्म पानी क्लास के बाद में निकला, मैंने कहा मैंने कहा मानने का प्लान था तो एक सल्फा से गोली दे दी होती ऐसे क्या होती। तो हमने कहा तो देखो छाला पड़ गया, अरे सर माय बाप अननेम माय बाप नहीं गर्मी नौकरी ली जाएगी। मैंने कहा भाई उसमें देख तो लेते कहाँ पानी गर्म कितना है कितना ठंडा है। उसके बाद उन्होंने पानी गर्म पीने छोड़ दिया, पिएंगे नहीं यहाँ से, तो गर्म पानी पीते नहीं है। अब जब बिल भरते हैं तो हम चेक कर लेते हैं कि पानी गर्म है कि नहीं है। कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं हाँ ना, तो एक बार टोटल लेवल ना देख चलता है। लिखिएगा भूतकाल के कितने होते हैं, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। देखिए यहाँ चाय रखी इसमें फफूंदी लग गई है, क्या हो गया? जम गई है चाय एकदम बढ़िया कोल्ड ड्रिंक वो वाली। एक बार पिंकू ने चाय पी थी चाय कोई पूछेगा मैं ना नहीं, जैसे कभी चाय आएगी तो आप कहना कि सर चाय पीजिए, पीजिए दूध में हंस दीजिएगा। एक बार सर चाय पिए और वॉशरूम 1 घंटे क्लास में क्वेश्चन 10 बार गए हमें पीते चाहिए। लिखिएगा वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन वही लिखेंगे जो आपने लिखा है पहले वाले क्वेश्चन में, सेम टू सेम ऑप्शन वही लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा भविष्य, बेटा भविष्य नहीं बोलते हैं काल में भविष्य बोलते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं यह ध्यान रखना है कि भविष्य बोला जाता है, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन वही लिखना है सेम क्वेश्चन जो लिखा था आपने। तो कौन बताएगा
जी गुड़िया बताओ, पहला क्वेश्चन बताओ। 4 4 दूसरे के भी 4 अगले के 3 अगले के 4 जी सबसे आगे बोलो बेटा, पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या है? दिखाइए। 4 सेकंड 4 3 5 कुछ भी बोल दीजिए। 4 4 3 वाह 6 5 3 मैंने 4 4 3 बोला है। और सही है ये 6 5 3 इंग्लिश में ऐसा लगता 4 4 पढ़ेंगे। एक तो ठीक था, वो तो फिर ये इधर मेरे 6 5 3 मेरा बर्थडे के बाद है। 24 तारीख देखिए जीवन में पहले बार ऐसा हुआ है कि 24 तारीख को मैंने भी माता जी की दरबार में उसी दिन सुबह चला गया, सुबह में 24 तारीख और शाम को मैंने माता जी की दरबार ये ऐसे लगा होता है। तो पार्टी का ले लिया मैं लोग पहले के बाद में वाह अब मेरी क्लास होगी सीधे नेक्स्ट फ्राइडे तो वहाँ से आके आपको प्रसाद भी मिल जाएगा और पार्टी भी मिल जाएगी, ठीक है? तब तक आप लोगों को पानी भी दे देंगे। मैं इधर से कल आया मैं वो 4 गाँव बेटे के साथ बेटा मैं वहाँ तो बेटे मेरे साथ ले जाता है, फिर मम्मी भी भूल जाता है, मुझे भी बोलते हैं मम्मी और पापा, मम्मी चिढ़ जाती है अब तो पापा आ गए हैं, मैंने कहा हाँ तो हो गया है। तो जब 4 बंद रहा उसमें मैं कल दिल्ली पहुँचा तो जैसे मैं IISB पहुँचा बस से IISB बस से तो मैंने टिकट में डाला तो सारे वाला मैंने कहा किसी को क्या कहना तो मुझे अच्छा सा ना मैंने कहा भगवान कहता है क्या हो गया कह रहा था बहुत चोरी हो रही है हाँ नहीं पाए कैसी चीज को थोड़ा समझ में आया बोल रहा है आज रात में लेके तो ठीक हो जाएगी ऐसे ही बोला था हमने कहा अच्छा अब मम्मी से बोली मम्मी को प्रसाद दे दी तो हमने कोई बात नहीं आपको तो कल से जाना कहते ओके मैंने कहा अच्छा फिर कहते ओ ऐसी बात नहीं तो हमने कहा कोई बात नहीं फिर मम्मी को बात कर आज रात को उसको मिलना
आपके साथ ही आए नहीं वैष्णो देवी जा रहे हैं तो यहाँ उस दिन आएगा बेचारे ट्यूजडे में यहाँ पहुँचेगा फिर आज हम सब जा रहे हैं इधर लेके आऊँगा यहाँ पे बोलेगा पप्पी हमको जाना है थोड़ा अब क्वेश्चन लिखिएगा 2-3 क्वेश्चन ऐसा भी सीटेड में लगभग 2-4 साल नहीं आएगा लेकिन लिख लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ने क्या पड़ेगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा लिखिएगा क्वेश्चन लिखिएगा वह कौन सा काल है क्वेश्चन लिखिए 2-4 क्वेश्चन लिखिए फिर आपको समझ आ जाएगा वह कौन सा काल है जिसमें संभाव्य काल का प्रयोग नहीं होता है जिसमें संभाव्य काल का प्रयोग नहीं होता है वह कौन सा काल है जिसमें संभाव्य काल का प्रयोग नहीं होता है वह कौन सा काल है जिसमें संभाव्य काल का प्रयोग नहीं होता है ऑप्शन ए वर्तमान काल ऑप्शन बी भविष्य काल ऑप्शन सी भूतकाल ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो बेटा कौन सा काल है वो भूतकाल जिसमें ऑप्शन क्या था नहीं होता नहीं होता तो इसमें होता है भविष्य काल बस भूतकाल नहीं होता ठीक है ना भूतकाल नेक्स्ट बेटा हेतु हेतु मत ये सेम है ना इसमें भी होता है भविष्य काल में और इसमें भी होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा वह कौन सा काल है क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वह कौन सा काल है जिसमें हेतु मद का प्रयोग होता है वह कौन सा काल है जिसमें हेतु मद काल का प्रयोग होता है वह कौन सा काल है जिसमें हेतु मद काल का प्रयोग होता है ऑप्शन ए वर्तमान काल ऑप्शन बी ऑप्शन ए वर्तमान काल ऑप्शन बी भूतकाल ऑप्शन सी भविष्य काल ऑप्शन डी बी और सी दोनों बी ऑप्शन डी है बी और सी दोनों तो ऑप्शन बी सही है नेक्स्ट बेटा देखिए यहाँ पे भी होता है यहाँ पे भी होता है ऑप्शन ए क्या बोला मैंने वर्तमान काल ऑप्शन बी भूतकाल ऑप्शन सी भविष्य काल ऑप्शन डी बी और सी दोनों बेटा इसका उत्तर क्या होगा ऑप्शन डी ठीक है अब लिखिएगा वह कौन सा काल है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए वह कौन सा काल है जिसमें संदिग्ध काल का प्रयोग नहीं होता है वह कौन सा काल है जिसमें संदिग्ध काल का प्रयोग नहीं होता है बेटा सिमरन जी और जो लाइव में समझ में आ रहा है को संदिग्ध काल का प्रयोग नहीं होता है ऑप्शन लिख लीजिए ऑप्शन ए भूतकाल ऑप्शन बी वर्तमान काल ऑप्शन ए भूतकाल ऑप्शन बी वर्तमान काल ऑप्शन सी भविष्य काल ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं तो बेटा क्या उत्तर होगा भविष्य काल वाह बहुत सही उत्तर है तो इस प्रकार से क्वेश्चन सीटेड में नहीं पूछेगा ये हमारा दावा है तो आपने लिखवा भी दिया आपने इसलिए क्योंकि आपको समझ में आ जाए डीएसएसबी पे आप जो हिंदी पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ठीक है अब देखिए काल की परिभाषा अब हम काल के साथ एक एक पॉइंट पर बात करेंगे जल्दी काल की परिभाषा लेकिन काल का अर्थ होता है समय और जब लिखते लिखते भाग में दर्द होने लगे ना तो पेन नोटिंग नहीं समझिए नोट आने वाला है और तेजी से चलाइए काल का अर्थ होता है समय अर्थात क्रिया के जिस रूप से ये फीडबैक फॉर्म हुआ है फीडबैक फॉर्म आप लोग से सर आपको तो फुल दिए थे उसमें मैं आया हूँ उसमें एक कोई है जिसने 2 नंबर दिया है उसकी जांच करूंगा कैसे अच्छा सर तो फुल दिए थे नहीं
ये आपका अपार्ट ग्रेड में तो मुझे 1 नंबर मिला है और मैं सभी टीचरों के अव्वल कले साल है। मैंने तो देखा तो मुझे विश्वास था पहले भी और क्योंकि यही रहता है आप बच्चों के में से एक बच्चे का दूसरे 2 दिया नहीं अच्छा पूछो कैसे ढूंढूंगा उसको नाम कहाँ लिखा उसमें पुलिस वाला दिमाग है। अच्छा मैं पहले फर्स्ट में रहा हूँ तो पहले मैं बच्चे देखूंगा कि बेटा 2 अभी आप बच्चों को लेके वही जाना मुझे मारेगा पहले सुन पाए बेटा 2 लिखो सभी अच्छा बेटा मुझे लिखा है तो अच्छा सब क्या आपने वहाँ मैं बोल देता हूँ तो नंबर 1 और नंबर 2 पिंटू सर पिंटू सर हो तो सर आपको 2 नंबर बच्चों में से किसने दिए हो तो नहीं वो यही था इतना कॉन्फिडेंस रेडी कवर सो नहीं लिखा और कौन बताएंगे दिखाओ सिखा देंगे हम सर वो बच्चे जो आपकी क्लास में नहीं आती हो वो बात ये पता जाएगा तो आप उस आगे का क्या मारा हो ये नहीं मुझे याद है ऐसे साथी का मेरा एक उद्देश्य होता है लेकिन क्या कहते हैं क्रिया के शुरू से किसी कार्य के होने वाले समय का बोध होता है क्रिया के जिस रूप से किसी भी कार्य के होने वाले समय का बोध होता है तो उसे काल कहते हैं। अब मुझे जब नेक्स्ट फीडबैक फॉर्म आया ना और उसमें भी एक मिलेगा समझे तो 2 तो वो भी हो जाएगा क्रिया के जिस रूप से किसी भी कार्य के होने वाले समय का बोध होता है तो उसे काल कहते हैं। नोट कीजिए सही पहचाना हमने लेकिन हंस रहे मजाक कर रहे हैं नोट लिखिएगा काल के 3 भेद होते हैं काल के 3 भेद होते हैं आप सब हेड लिखेंगे भूतकाल अब एक पॉइंट को मार्क कर चलेंगे हेड लिखिए भूतकाल और मेरा बच्चे लिखिए भूतकाल देखिए भूत का अर्थ होता है भूत का अर्थ होता है बीता हुआ भूत का अर्थ होता है बीता हुआ भूत का अर्थ होता है बीता हुआ तथा काल का अर्थ होता है समय तथा काल का अर्थ होता है समय तथा काल का अर्थ होता है समय अर्थात बीता हुआ समय अर्थात बीता हुआ समय ये बेटा अर्थात बीता हुआ समय। अब नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में क्रिया के जिस रूप से हाँ 1 सेकंड हो गया 2 मिनट क्रिया के जिस रूप से नेक्स्ट लाइन में बेटा असली पाएंगे ना क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य के पूर्ण होने बीते हुए समय में किसी कार्य के पूर्ण होने कौमा अपूर्ण होने या निरंतरता मतलब लगातार निरंतरता का सुनिए किसी बीते हुए समय में किसी कार्य के पूर्ण होने कौमा अपूर्ण होने या निरंतरता का बोध होता है बोध मतलब ज्ञान बोध होता है तो उसे भूतकाल कहते हैं। मैं एक वाक्य को 2 से 3 बार बोलता हूँ आप सुना करिए आप बोलिए लिख पाएंगे अच्छे से है ना। अब लिखिए नोट में लिखेंगे आप सभी भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नोट में लिखेंगे आप सभी भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने होते बेटा 6 भेद होते हैं ठीक है। अब हेडिंग लगाइए सामान्य भूतकाल पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं सामान्य
क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में किसी कार्य के होने का बोध हो, भूतकाल में किसी कार्य के होने का बोध हो, परंतु भूतकाल के किसी विशेष समय का ज्ञान न हो, तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। बेटा परंतु बाद जो हमने लिखवाया ना आपको उसको अंडरलाइन कर लीजिए तो आपको हमेशा याद रहेगा वो। ठीक है, आप इसके लिए लिखिए नोट, जिससे आप पहचान पाओगे नोट से। नोट लिखिएगा आप सभी। सामान्य भूतकाल के अंतर्गत खेला, पढ़ा, लिखा, खेला, पढ़ा, लिखा, गए, देखे, मारा आदि का प्रयोग होता है। पढ़ा, लिखा, गए, देखे, मारा आदि का प्रयोग होता है। मोहन ने श्याम को थप्पड़ मारा। बेटा कोई विशेष ज्ञान है? नहीं ज्ञान है ना। मोहन ने श्याम को थप्पड़ मारा भाव नहीं। नेक्स्ट देखिए, वह घर गया। तो बेटा वह घर गया मालूम है कब गया? नहीं मालूम है। नेक्स्ट देखिए, उन सब ने खाना खा लिया। बेटा पहचान जाओगे आप कि यानी काम जो है भूतकाल में हो रहा होगा, लेकिन किसी विशेष समय का ज्ञान नहीं होगा। अगर पूर्ण भूत होगा तो पहले हो चुका होगा, था आ जाएगा। ठीक है, अगर बच्चा पूर्ण होगा तो भी आपको मालूम चलेगा। नेक्स्ट देखिए, आसन्न भूतकाल, इसे बोलते हैं रिसेंट पास्ट टेंस। आसन्न रिसेंट पास्ट टेंस, वाह इंग्लिश आ गई। रिसेंट पास्ट टेंस। पिछला वाला कौन सा था ये? पास्ट इंडेफिनिट। इसमें लिखेंगे आप सभी, और ये इम्पोर्टेंट है। आप जो भी इम्पोर्टेंट सिंबल आपका हो तो इसके पहले आप स्टार जो लगा दीजिए। कुछ बच्चे उंगली लगा देते हैं, अंगूठे बना देते हैं, स्टार बना देते हैं, जो भी आपके इम्पोर्टेंट सिंबल बना दीजिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछता है एकदम। आसन का देखिए, क्रिया के जिस रूप से बेटा इसे बोलते हैं रिसेंट पास्ट टेंस। रिसेंट अभी हाल ही फिलहाल में जो हुआ है, जल्दी में लिखिएगा। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में किसी कार्य के होने, बेटा इनमें रुकिए, क्या लिखा आपने? क्रिया के जिस रूप से निकट भूतकाल में, निकट शब्द जोड़िए तभी बनेगा प्रश्न। क्रिया के जिस रूप से निकट, और उसको मोटा अंडरलाइन कर लीजिए जितना हो सकता है, यही आपको पहचान कराएगा। क्रिया के जिस रूप से निकट भूतकाल में किसी कार्य के होने का बोध हो, निकट भूतकाल में किसी कार्य के होने का बोध हो, तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। एक बार चलिए से सिमरन जी ऑनलाइन में और वैभव जी, आपको बच्चे समझ में आ रहा है? जल्दी से वाइट टाइप करके और प्रिंटआउट नोट लिखिए। सर आसन केवल जो भी है क्या? नहीं खाली आसन है।
अब लिखिएगा नोट, जिससे आप पहचान पाओगे आसन भूतकाल है। लिखिएगा इसके अंतर्गत, नोट पे लिखिएगा इसके अंतर्गत, इसमें ना आसन में लिखना है आपको, इसके अंतर्गत गया है, खेला है, गया है, खेला है, पढ़ा है, लिखा है आदि का प्रयोग होता है। गया है, पढ़ा है, लिखा है आदि का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे वह अभी घर गया है, जैसे वह अभी घर गया है। बेटा तो वह अभी घर है, तो अभी काम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए उन सब ने खाना खा लिया है, उन सब ने खाना खा लिया है। बेटा बात समझ गया, अभी खाया है, उन सब ने खाना खा लिया है। बच्चों ने पढ़ाई कर लिया है, बच्चों ने पढ़ाई कर लिया है, बच्चों ने पढ़ाई कर लिया है। हो गया बेटा। अब लिखिए हैरी पूर्ण भूतकाल, हैरी लिखिए पूर्ण भूतकाल, इसे क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भूतकाल में, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का बोध हो, भूतकाल में पूर्ण होने का बोध हो। इस बात को अंडरलाइन करिए बेटा, पूर्ण होने का बोध हो और वह कार्य, और वह कार्य काफी समय पहले, वह कार्य काफी समय पहले पूरा हो चुका हो, पूर्ण हो चुका हो, काफी समय पहले पूर्ण हो चुका हो, और वह कार्य काफी समय पहले पूर्ण हो चुका हो। ठीक बेटा, इस बात को भी अंडरलाइन कर दीजिए पूरा सेंटेंस, ये इससे आप पहचान जाओगे तुरंत। फिर लिखिए नोट, नोट लिखेंगे आप सभी। इसके अंतर्गत गया था, इसके अंतर्गत गया था, खेला था, पढ़ा था, लिखा था, मारा था आदि का प्रयोग होता है। एक मॉनिटर में पॉप आता है, पॉप ऐसे बना हुआ है। तो मैं यहाँ से दिल्ली से लेके तो मैं कोई भाई तो बेटा खेल रहा था तो बेटा ऐसे में नहीं है, मम्मी की मुंह मारी कर रही बजा गया। तो मैंने कहा पता नहीं भाई हो गया, तो उसने जैसे मारा वो चट से मार करके और बाल में पकड़ लिया, अरे निकाल बच्चों की नहीं वो तो बच गया, नहीं तो पूरा बाल ही लग जाता। हमने बेटा अगर आपको भी गंजी जाती तो मेरी बहुत अच्छी लगती है गजनी मम्मी। और रॉकेट जब मैं वही देखो हाई स्कूल में लगभग 6-7 क्लास में था, रॉकेट ले गया था। रॉकेट तो रॉकेट बोतल में लग के चलाते हैं जो है, तो मैंने भी ऐसे किया, ऐसे बोतल में रखा ऐसे। तो उसके बाद जैसे हम कई बार भागते हैं लड़के, तो भागा, फिर उसको दूसरी बार लगाया, तो फिर वो आग लग तो गई, मेरे भागने से बोतल गिर गई और वो जाना था ऐसे, वो चला गया ऐसे पड़ोसी घर में, और उनकी खिड़की खुली थी, ये सब
खोल के देख लक्ष्मी माता आएगी, वो आ रही लक्ष्मी माता और एकदम वो अंदर वो दिए जला रही थी और वो एकदम से वो डरी, वो जैसे वो एकदम भागी, मैं अंदर भागा। फिर मैं जैसे देखो ऐसे हो, ये मैं रॉकेट चला रहा हूँ यहाँ पे, ये पिछली बार मेरी शक्ति हुई है ना, इसकी अगर गिर जाती है ना तो फिर कुछ भी कर लीजिए, ये भी जाती नहीं इसकी, तो कितना प्रैक्टिकल है तो ऊपर से बोलने जाएगी। तो क्या हुआ कि यहाँ पे रॉकेट चला रहा था, रॉकेट ऐसे गया अंदर और मैं सीधे अंदर भागा, भाभी जी बाहर निकल आई, मैं अंदर भागा और फिर मैं उसी तेजी में भी बाहर आया। ये जैसे रॉकेट गया अंदर तो भाभी जी सामने वाली जो थी वो बाहर भागी बाहर की तरफ और मैं भागा अंदर की तरफ डर के और फिर मैं तुरंत वापस बैक हुआ बाहर आया तुरंत। मैंने कहा भाभी क्या हुआ मैंने पता नहीं कौन था, भाभी ऊपर जाता है अंदर आए, मैंने बताइए कोई तभी नहीं रही थी कुछ रहा तो कहीं भैया कैसे तो लोग आ गए में और सही बात है कैसे लोग आ गए तो वो बेटा वो इतनी तेज उनको मेज जो तो ऊपर एकदम बढ़ा दिया तो बेटा लेके आया रॉकेट, बेटा कहते हैं आप चलाओ, मैंने कहा बेटा एक बार तो उसने जलाया, सामने पानी का मकान था वो जलाया, वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो गया, वो जाना सीधे वो टेढ़ा होकर ऊपर पहली मंजिल क्रॉस करके दूसरी में घुस गया और सीधे के नीचे जाके वो भी फट कहते कौन हमने कहा ये बेटा है। तो अच्छा आप नए पटाखे आ गए, एक आगे गुब्बारा आ गया, गुब्बारे जलने वाला होता है पुराना वाला उड़ जाता है वो, उड़ने वाला तो और ढेर वाला बेटे ने कहा था मैंने बेटा छोड़ नहीं तो उड़ जाओगे तो होता क्या है कि उसके साथ दिवाली में क्या होता है कि गुब्बारा उड़ता तो है ही, तो एक और चीज होती है जो लोग क्या करते हैं जादू टोना करते हैं, है ना, वो लगता है क्या आदमी उसको टूट देता है, वो खराब चीज होती है, छोटा है उड़ाते हैं उसको, बड़ा अजीब सा होता है उसको ना, वो लगता है गुब्बारे बनाए हैं तो वो उड़ा देते हैं, उसको उड़ाया जाता है, उस जिसके नाम उड़ाते हैं वही आ गिरता है वो जादू है। तो अच्छा गुब्बारे तो उड़ते रहते हैं और गुब्बारा किसी घर पे गिरता है वो तो भी आदमी उसको अशुभ मानते हैं, आदमी नहीं मानते जो, तो गुब्बारा लेके आए उसमें से दो लेके आए थे, एक वैसे निकल गया तो बेटा कह रहा पप्पी को घुमा दिया, पप्पी को घुमा दिया तो बच्चों का त्योहार होता है तो ना, और मैंने कहा भाई से आप भी वो फुलझड़ी जलाओ, तो फुलझड़ी लेके वो कहीं मेरी डी बनाओ ऐसे नाच नहीं बना दी जो देखिए जैसे राम जी ने रावण का वध किया था, बेटा बात सही ना कि कार्य पूर्ण हो गया, काफी समय पहले हो चुका है, ठीक है, राम जी ने रावण का वध किया था, रावण जी का वध किया था। नेक्स्ट लिखिएगा उन सबने खाना खा लिया था, उन सबने खाना खा लिया था, उन सबने खाना खा लिया था, हम दिल्ली में रहते थे, नहीं लखनऊ में, हम लखनऊ में रहते थे, हम लखनऊ में रहते थे, हमारी तो काफी हो जाती है ना, तो मैं आता हूँ हमारी गाय है, गाय लखनऊ में गाय ना शहर में गाँव में लखनऊ शहर है तो 4-5 गाय रखी हुई घर बड़ा है, सब क्या सिवा से तो एक इंसान गाय का है, तो गाय बाहर बंदी हुई थी सोसाइटी में, तो अब वो लोग बच्चे ना पटाखे छुड़ा रहे हैं और वो फट फट वो डर रही गाय, गाय वैसे कह रही कल बताऊंगी और वो गाय नहीं थी एकदम से खुल गई है और एकदम भागी उसकी तरफ और मैंने उसको रोक लिया तो वो उछाल देती जो पूरा दीवार बन जाती है। देखिए अब लिखिए अपूर्ण पूर्ण हो चुका है, अब लिखिए अपूर्ण भूतकाल,
बेटा इसमें किसी डाउट तो नहीं है पूर्ण में? किसी को भी आसन में कोई डाउट तो नहीं है ना? और सामान्य में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए अपूर्ण भूतकाल, ये कौन सा है? इसे क्या बोलते हैं? अपूर्ण क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट, लेकिन इनकम्प्लीट नहीं कहलाता है, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस चल के चल रहा है। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में भूतकाल में किसी कार्य के पूरा ना होने, बेटा इस बात को नहीं मिलेगा, किसी कार्य के पूरा ना होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में किसी कार्य के पूरा ना होने का बोध हो, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। बेटा नोट लिखिएगा, इसके अंतर्गत जा रहा था, खेल रहा था, पढ़ रहा था, आदि का प्रयोग होता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा था, वह नेक्स्ट लिखेंगे, वह मैदान में खेल रहा था, समझ में आ गया? पढ़ रहा था, लिख रहा था, खेल रहा था, इस प्रकार से। नेक्स्ट लिखिएगा संदिग्ध भूतकाल। इसको बोलेंगे डाउटफुल पास्ट टेंस। संदिग्ध भूतकाल में डाउटफुल पास्ट टेंस लिखेंगे क्रिया के किस रूप से भूतकाल में किसी कार्य के होने पर संदेह रहे, तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। किसी कार्य के होने पर संदेह रहे, फोन छीन लेंगे, पता है अभी देंगे नहीं कभी, किसी भी हालत में, चाहे मम्मी आए चाहे पापा आए, और फिर मम्मी पापा आएंगे फिर आपको घर पर लाएंगे और नहीं फोन से होता है वो देखिए तो आपसे फिर आके वो आपसे नहीं बोलेंगे, मुझसे ठीक है। क्रिया के रूप से भूतकाल में किसी कार्य को होने पर संदेह रहे, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। नोट लिखिएगा, इसके अंतर्गत गया होगा, खेला होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, गया होगा, कौमा पढ़ा होगा, गया होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, आदि का प्रयोग होता है। जैसे आप सबने दिवाली में मजे किए होंगे, आप सबने दिवाली में मजे किए होंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, आप सबने दिवाली में मजे किए होंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, वह बाजार गया होगा, वह बाजार गया होगा, वह बाजार गया होगा। हो गया बेटा? अब लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग हेतु मध्य भूतकाल। ये भी बेटा इम्पोर्टेंट है, इससे कोई सिंपल इम्पोर्टेंट जो आपका हो वो बना लीजिएगा। आसन और हेतु मध्य दोनों में आपको ध्यान रखना है। हेतु मध्य भूतकाल, इसे बोलते हैं कंडीशनल पास्ट टेंस। कंडीशनल पास्ट टेंस लिखेंगे आप सभी। क्रिया के जिस रूप से
क्रिया की सूत्र से भूतकाल में किसी कार्य का होना, भूतकाल में किसी कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो, किसी कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो तो उसे हेतुबद्ध भूतकाल कहते हैं। हेतुबद्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें नोट नहीं कि एक कार्य दूसरे पर डिपेंड हो रहा होगा, आप समझ जाओगे। लेकिन जैसे वह कुछ दिन और पढ़ता तो पास हो जाता, वह कुछ दिन पढ़ता तो पास हो जाता, वह कुछ दिन पढ़ता तो पास हो जाता। नेक्स्ट लिखेगा, वह घर आता तो मुझसे मिल लेता, वह घर आता तो मुझसे मिल लेता। ठीक है, तो एक कार्य दूसरे पर डिपेंड हो रहा होगा, भूतकाल में तो आप आसानी से पहचान जाओगे। देखिए एक बार जल्दी से ओनली 2 मिनट आपके पास 6 मैंने आपको पॉइंट लिखवाए हैं, एक बार मन में पढ़ के देखिए, कोई डाउट है अभी बात नहीं करना, कि पूरा की सुना कि हो जाए, इसलिए यदि आप लोग कंप्लीट कर लेंगे आपको ये अच्छा रहेगा। एक बार पढ़ लीजिए, कुछ डाउट तो पूछिए। बेटा सामान्य काल की चर्चा करते हैं। सामान्य काल कोई कार्य हो रहा होगा लेकिन विशेष समय ज्ञान नहीं होगा, गया पढ़ा लिखा ये होती है। आज से भूतकाल की चर्चा करते हैं, कोई कार्य भूतकाल में निकट हो रहा होगा, गया है, खेला है, पढ़ा है, ठीक है। पूर्ण भूतकाल क्या है? गया था, पढ़ा था, लिखा था। अपूर्ण भूतकाल क्या है? रहा था, पढ़ रहा था, खेला, ठीक है। और सत्य क्या होगा? पढ़ा होगा, खेला होगा, लिखा होगा। इतने मन में क्या है कि एक कार्य दूसरे पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता नाम का अगर बच्चे मैदान में जाएंगे तो जाते तो अगर बच्चे मैदान में जाते तो फुटबॉल खेल लेते। अगर बच्चे मैदान में जाते तो फुटबॉल खेल लेते। फुटबॉल खेल लेते। इस वाक्य में कौन सा कार्य है? ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कार्य है?
संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन बी हेतु हेतु मध्य भूतकाल। ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी। समझ में आया? ऐसे ऐसे पूछे आप, ठीक है। अब वैसे नहीं पूछी थी, लाइक जैसे आप बोल रहे थे कि ये वाला इसमें आया है, लाइक इनमें से कोई भी दे देंगे और कुछ नहीं वर्तमान स्थिति के भविष्य। पूछेगा ऑप्शन समझ है कि ये वाक्य जो है वर्तमान काल का कहते हैं, भूतकाल का है या भविष्य का है। बता दें भूतकाल का है, ठीक है। इस चीज में भी महसूस करता था कि यह वाक्य कौन सी काल को बताना है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो भूतकाल है, अब भूतकाल में कौन सा भूतकाल है? देखिए वर्तमान काल क्रिया के किस रूप से बदलने से मुझे क्रिया के किस रूप से भूतकाल वर्तमान काल में क्रिया के किस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के किस रूप से वर्तमान काल में किसी कार्य की पूर्णता क्रिया के किस रूप से वर्तमान काल में किसी कार्य की पूर्णता कौमा अपूर्णता पूर्णता कौमा अपूर्णता या निरंतरता का बोध होता है। पूर्णता कौमा अपूर्णता या निरंतरता का बोध होता है, बोध का ज्ञान होता है, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे वर्तमान काल कहते हैं। नोट लिखिएगा प्लीज, नोट लिखिए। वर्तमान काल के 5 जीव होते हैं। तो वर्तमान काल के 5 जीव होते हैं। वर्तमान काल के 5 जीव होते हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना? सर ऐसे संस्कृत का होगा। हाँ, संस्कृत और इसमें हिंदी में पेडागोजी में कोई अंतर नहीं आता है, थोड़ा सा आता है, ज़्यादा नहीं आता है। आप मान लीजिए कि 19 चीज़ का अंतर आता है पेडागोजी में, लेकिन व्याकरण में अंतर आता है। व्याकरण में टॉपिक बहुत अलग से बनवाना है। यहाँ चौपड़ में वहाँ पे महसूस करने को बने हैं, ठीक है। यहाँ धातु है, यहाँ वहाँ पे यहाँ क्रिया करने वहाँ धातु करने, तो अलग अलग भाषा है। संस्कृत क्या क्या समझेंगे? कोई दिक्कत नहीं। पेडागोजी चलिए हम संस्कृत कोई दिक्कत नहीं। संस्कृत पेडागोजी में व्याकरण में कोई डाउट मुझसे आप पूछिएगा। महसूस जो होते हैं 14 होते हैं, ठीक है। वो मैंने बता दूँ व्याकरण में दिक्कत है तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा। पेडागोजी में दिक्कत नहीं है, पेडागोजी में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, वो मैं आपको बता दूँ। पूरा पीडीएफ दे दूँगा, आप उसको पढ़ लीजिए। बहुत अच्छी से मेरे द्वारा रखा है, लेकिन दूसरे को कुछ बता रहा हूँ तो साइड पेडागोजी का पीडीएफ फॉर्म देंगे, आप उसको फोटो करके फोटो कर निकाल लेना, प्रिंट आउट आपका भी है संस्कृत, ठीक है। और व्याकरण में थोड़ा सा अंतर आएगा, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा, आप पढ़ लीजिए। देखिए देखिए सामान्य वर्तमान काल क्रिया के किस रूप से सामान्य क्रिया के किस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के किस रूप से वर्तमान काल में किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो, किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो, किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो, सामान्य रूप से होने का बोध हो, तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। आपने संस्कृत क्यों नहीं बोला? इजी रहेगा। कॉन्वर्सेशन क्या है? बहुत
किसी की बात करते हैं यहाँ करते हैं और फिर कहाँ पे बिहार में कैसे अच्छी बिहार कहाँ से है बेगूसराय से और वहाँ अच्छे पूजा लगा लेकिन बिहार का महापर्व में एक बार बालन नहीं है लेकिन छठ पूजा लगा है और छठ पूजा आज बिहार में पूजा नहीं यानी कि पूरे विश्व में एक तो लोग मनाते हैं दिल्ली में हम देखेंगे पूरा आधा दिन को मनाया जाता है और बहुत ज़्यादा मानना है मेरे हम में ठीक है मेरी माता ने 4 साल पहले उठाया था लेकिन इसको भाव जानना मैं माना कि ऐसी पहली पूजा है कि जिसमें रुकते हुए सूरज की पूजा की जाती है पानी में जा रहे हैं इस वजह से मेरी माता ये पानी की वजह से जैसे और महिला है वो आती है पानी में सूरज से सुहान जो उड़ने वाला मिलने की तो बात नहीं है ठीक है इसी से माना और वो बहुत माना जाता है और इस सोच में कि जट मामा पर मिलता है जैसे मामा को दे देते वो कहते नहीं वेट कराएंगे पर मामा को दे देते नहीं वो अच्छा उसमें प्रसाद मांगा जाता है ये अच्छा चलता है उसमें जो मीठी मीठी उसको क्या बोलते हैं इसकी क्या बोलते हैं वो पसंद है तो उसको प्रसाद सोचा कि मेरी माता ने प्रसाद मांग के दिया है ऐसे सुनिए देते वो भी ठीक है लेकिन मांग के देना चाहिए और संस्कृत के राइट्स में जाते हैं तो पानी में दे देते तो ये संस्कृत इंटरनेट में संस्कृत में लेकिन अच्छा आपका सवाल नहीं था लेकिन सुधा का मात्र की जो है अकेडमी से भी चाहिए कि नाम को बताया है तो इसी से अगर असली मुझे से बात नहीं करते वो नौ हजार कितनी पोस्ट आएगा पोस्ट काटा लेगा लेकिन ज़्यादा है ये कोई नहीं जैसे फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा सिर्फ सीटेट में आता है सर सीटेट का जो भी आता है किसी से आपका पेपर है फरवरी के 5 या 10 तारीख के पहले फरवरी आ जाएगी और उसी चीज में एसएससी की बीसी आ जाएगी ये आएगा ना ये एसएससी फॉर्म आ जाएगा ये आप लोग के लिए कहूँगा कि जो सीटेट में आ रहा है वो फॉर्म आ जाएगा इसी से अच्छी सब देंगे तो आगे भी होता रहेगा ये अच्छा ये जो मालूम है ये कुछ समय बाद खराब हो जाएगा ये यूपी के सत्र में क्या है यूपी में बीडीसी चला है ना तो उसके क्या है ये वर्ड में तो प्राय है फिर बताया जी ठीक है पहले पहले दोनों चीज कर लेते हैं अब देखिए नो जब इसकी नो लेकिन इसके अंतर्गत है ती है ते हैं इसके अंतर्गत है ती है ते हैं ताहे ती है ते हैं ताहे ती है ते हैं का प्रयोग होता है जैसे वह खाना खाता है वह खाना खाता है हम स्कूल जाते हैं हम स्कूल जाते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अब अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल मोस्ट इंपोर्टेंट है ध्यान रखिएगा अपूर्ण वर्तमान काल इसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया जिस रूप से पहला हां पहला क्या है पहला हां नहीं वो ऊपरी चीज हां कौन पहले आएगा शिक्षक से नहीं है नहीं शिक्षक से होता है क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी कार्य के अपूर्ण होने क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी कार्य के अपूर्ण होने या किसी कार्य की निरंतरता का बोध होता है किसी कार्य के अपूर्ण होने या निरंतरता का बोध होता है
तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इधर लोग लिखेगा लोग अपूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल को तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। हो गया बेटा? अब देखिए नोट, नेक्स्ट नोट। इसके अंतर्गत रहा है, रही है, रहे हैं। नेक्स्ट नोट में लिखना है इसके अंतर्गत रहा है, रही है, रहे हैं। इसके अंतर्गत रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता है। जैसे बच्चे लिख रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं। वृक्ष फैल रहा है, वृक्ष फैल रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। ठीक है, तो आज के इतने कर लेते हैं। आपने चीज को लगभग आज पीछे काल नेक्स्ट क्लास में काल टॉपिक और बस दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। कुछ पूछना है पूछ लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में काल और तत्व, ठीक है? बिल्कुल लेंगे, उस पर हम समझाते हैं कि सारे क्वेश्चन लेंगे। जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी दर्शन देखो, ये बस समझने की बात है। कौन सा कोई तो जैसे उसके बारे में पढ़ाते हो यहाँ पे, फिर उन्होंने पूछा नहीं कि सब कैसे होगा। हाँ, उन्होंने बोला ये तो क्लास होगा ही, हमने तो पूछा ही था। यहाँ तुम्हारे सर ने कहा कि मैं बता दूंगा तो हम कर लेना। सर ने कहा हाँ, वो ऐसे ही होता है। पर थोड़ा बहुत से तो नहीं होगा सर, क्या कर दिया। सर ने बताया पढ़ोगे नहीं, ऐसे तो कुछ अभी तक नहीं बताया। उस थोड़ी होता है। और 20 नंबर का संस्कृत है, हाँ, थोड़ा 15 पैडोलॉजी, 15 हिंदी वाला सिस्टम है। तो इसी का इंग्लिश में तो आता है, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं। पैडोलॉजी में आपको बहुत से वो पढ़ लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करा दूँगा। पहले वो भी सारा दूसरे वाला भी व्याकरण में बता दें कि इसमें क्या पढ़ना होगा वहाँ पे भी तो होगी वो सारा कुछ होता होगा। व्याकरण थोड़ा टफ है। नहीं इतना तो नहीं पढ़ा है, मैंने तो और तो सुधर इससे बहुत नहीं मैंने पढ़ा है। पढ़ा तो है, पढ़ने में और विस्तार से पढ़ने में अंतर होता है। पढ़ने तो जो है ऊपर सामने पढ़ लो, उसमें भी कंसेप्ट बनते हैं। जैसे अभी वर्णमाला उसमें पढ़ेंगे ना, आप देखिए पढ़ के अलग ही बनेगी। वैसे वस्तु आपको याद करने पड़ेगी तो जाके उसमें बनेगा कि उसमें स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं, व्यंजन को क्या कहते हैं, उनको आप समझ लेंगे आसानी से और उसके सूत्र के अनुसार उसको कुछ समझ जाते हैं। ठीक है, कोई बात समझाने को बोले मेन पैडोलॉजी फंसता है कि पैडोलॉजी में नोट्स नहीं मिलते हैं, ना कोई पढ़ाता है जल्दी से, क्योंकि एक दो टॉपिक ऐसा है कि पूरा ही अलग है हिंदी से हो जाएगा। समझ कहा ही मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हमने क्या था, क्योंकि बोला था हिंदी और संस्कृत ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर ही है ऐसे बोलो। नहीं ठीक है, लेकिन पूरा हिंदी में सोचते हैं कि सेम है, बहुत अलग है। आप देखोगे तो पैटर्न बहुत अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसमें पैडोलॉजी पढ़ते हैं तो पैडोलॉजी में हर टॉपिक में उसमें बदलाव आ जाता है। आप ये मान चलिए कि 80 और 100 का रेशो रहता है, यानी कि अगर हिंदी 100% है तो इसमें 80 तो मिलेगा, 20% आपको करना पड़ेगा। लेकिन व्याकरण में इसका बहुत होता है और गद्यांश में संस्कृत में होता है, क्योंकि वो ऐसे पैटर्न देते हैं
उसके लिए एक तरीका आपको बता देंगे, यूथ कंपटीशन की बात है, यूथ नहीं चाहिए क्लास नहीं होती अभी लेते हैं वो ठीक है जैसे पहले तो आप उसमें क्या हो अभी लेते हैं उसमें उसके उस समय के बाद उसमें तो नहीं पिए थे तो वो याद था ये बड़ा लाल जी नहीं करते हैं तो ये हो जाता है उसी को किया मेरी था ठीक है उसी हुआ जी यूथ कंपटीशन प्रीवियस ईयर को ले लिया ये यूथ की बात है ये इलावा कंपटीशन ये यूथ पब्लिकेशन संस्कृत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन दे रहे हैं 2011 से 19 तक जो पेपर में ऑफलाइन में संस्कृत के ठीक है उसको आप लीजिए एक बुक मिल जाएगी आपको आसानी से ठीक है इस बुक में सबसे विशेष बात क्या है कि पहले गलती नहीं होती और उसमें आंसर कुछ और लगा रहेगा वो पेपर की और तुम समझ इसमें गलती बिल्कुल नहीं होती और अगर इसमें ऑप्शन इस दिया है ऑप्शन बी सही हो तो बी ऑप्शन जो सही है उसका साल लिखना होगा तो आपको क्या करना है कि इस बुक को लेकर उसको 3 बार प्रैक्टिस करना है ये बस तो नहीं आप उसमें 10 सेकंड तो 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो यही आपको गद्यांश पद्यांश जो आएगा ना वो इसी में मिल जाएगा क्योंकि ये सीटेट एक योग्यता परीक्षा है इससे नौकरी नहीं मिलेगी अगर नौकरी मिल रही होती तो ऐसा ना जो होते हैं ना प्रोफेसर जो पेपर बनाते हैं वो आधे से ज़्यादा फिर नए क्वेश्चन बनाते हैं इसमें आधे से ज़्यादा 80% रिपीट रहता है 20% नए क्वेश्चन डाल देते हैं जैसे 30 क्वेश्चन संस्कृत के हैं तो 30 में से 20 तो रहेगा रिपीट 5 क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन वो नहीं डाल देते हैं तो सेम ये हिंदी में भी काम करता है इंग्लिश में डाल देगा तो आप इसकी बुक ले लीजिएगा अलग से मिलती है ठीक है अगर नहीं मिलेगी तो बता फिर मैं इंग्लिश ले दिया पुलिस संस्कृत की होती है जैसे अलग से आती है कंबाइन लीजिए कंबाइन लेंगे तो आपको रिसर्च में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना सर इसमें ये प्रकाशन का आ जाता है मतलब सीटेट का पूरा आ जाएगा हाँ पूरा सीटेट कंप्लीट हो जाता है ठीक है प्लीज संस्कृत का ले लीजिएगा इससे संस्कृत का बड़ा उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाए मेन पेपर आपको फंस रहा है संस्कृत का मतलब कि आपने इंग्लिश जगह इसको ले लिया उसमें मामला खराब हो गया तो ये फंस है आप गद्यांश पद्यांश की प्रैक्टिस में आप आपने कैसे करना है ठीक है और व्याकरण कुछ टॉप होंगे सभी लोग आपको बता दूंगा कैसे कुछ नहीं करना है तो क्लास में आपका एक्स्ट्रा क्लास में सुना दूंगा पेडोलॉजी आपको दे देंगे तो आप उसको पढ़ लीजिएगा पेडोलॉजी आपको हिंदी में लिखा होगा ठीक है और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है तो आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत धन्यवाद अब और सभी प्यारे बच्चों को छठ पूजा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं छठ पूजा में हमारी आ रही है और नेक्स्ट वेडनेसडे आज से स्टार्ट होगा शाम से शुरू नहीं आज से खा लेंगे ना हाँ मतलब आज से मेन तो आज से ही स्टार्ट आज से स्टार्ट हो गया तो अब नेक्स्ट यानी कि वेडनेसडे और फ्राइडे 2 क्लास में एब्सेंट होऊंगा यानी कि वैष्णवी दर्शन के लिए तो आप सबके लिए देवी करके आऊँगा और आप सब सफल भी रहेंगे और नेक्स्ट वेडनेसडे क्लास होगी नेक्स्ट में तो तब तक आप एक काम करिए बेटा किसी कॉपी ले लीजिए जिसकी आपको लगे कॉपी ना और फोटो कॉपी करा के आपको पूरा लगभग 1 हफ्ते तो आप मुझे लगता है कि वेतन पढ़ लूँगा आराम से पढ़ लूँगी और जो भी डाउट होगा उसको आप ऑनलाइन कर देना ठीक है टॉपिक पढ़ लीजिएगा और जब वेडनेसडे क्लास होगी तो जो भी डाउट होगा मुझसे पूछ लीजिएगा ठीक है और उसके बाद वेडनेसडे क्लास होगी हमारी इसकी काल और प्रसन्न का भाव और फ्राइडे लास्ट क्लास होगी व्याकरण की उसमें हम कराएंगे 10 करोड़ का फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही शुरू हो जाएगा हमारा क्या पेडागोजी और दिसंबर के फर्स्ट वीक से पेडागोजी के साथ साथ 2 पद्यांश पर डे आपको करने होंगे ठीक है अब क्या हुआ पेडागोजी शुरू हुई अब व्याकरण खत्म हो गया साथ में आपकी प्रैक्टिस शुरू हो गई जैसे ही दिसंबर में पेडागोजी खत्म करेंगे हमारे पास समय रहेगा उसका 15 दिन का 15 दिन और 15 दिन जैसे एक पेडागोजी का एक टॉपिक खत्म हुआ पहला तो मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा 200 आप उसको प्रैक्टिस करते रहोगे यानी कि दिसंबर लास्ट तक आपके पेडागोजी की प्रैक्टिस और व्याकरण की प्रैक्टिस खत्म 15 दिन हम क्या करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो 2011 से लेके 19 तक के हैं 10 सेट हैं ऑफलाइन पेपर आपका होना है ना बेटा रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे
तो 2011 से लेकर 19 तक में 10 सेट हैं, तो 10 सेट की हम बच्चे क्या करेंगे 15 दिन में प्रैक्टिस करेंगे आराम से। फिर आप हंसते मुस्कुराते जाएंगे और हंसते मुस्कुराते आ जाएंगे। हम लोग पेपर के बाद आप सबके साथ क्या करेंगे घी के दिए जाएंगे, क्या जाएंगे घी के दिए, मतलब सीट दिए जाएंगे, घी महंगा होता है ना। तो कॉल करेंगे। छठ पूजा किसके यहाँ होती है? आपके यहाँ होती है? फंसा कर दीजिए बताइए। छुट्टी मनाएंगे कब? छठ के टाइम पे। संडे छुट्टी मिलती है ना? क्लास छुट्टी होती है संडे संडे ना छुट्टी मनाएंगे, हम छठ नहीं मनाएंगे। पढ़ा